हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। कियासा रिटेल लिमिटेड जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन आप इन्होंने जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर लास्ट डे है सॉरी फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ जो 23 से 25 तक ओपन था, मतलब कि कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 2 मार्च का लिस्टिंग डे 10 रुपीज का फेस वैल्यू 121 टू 127 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन 1000 शेयर्स के लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है। 70 करोड़ का इशू साइज 54.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 26 फेब का 27 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, सॉरी एंकर इसमें ऑफर दिया ही नहीं गया। 1% क्यूआईबी ओनली ऑफर दिया गया। बिग एच एन 25.3%, स्मॉल एच एन 12.7%, रिटेल में 56% का ऑफर दिया गया। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर्स में 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में आप 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं और आपको अलॉटमेंट भी 2 लॉट ही किया जाएगा। लेकिन स्मॉल एच एन बिग एच एन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो स्मॉल एच एन ओनली 3 लॉट और बिग एच एन ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो यहाँ पे क्यूआईबी से ओनली 1% सब्सक्राइब किया गया। ओनली मतलब कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। अगर देखा जाए तो ओनली 1% का 29,000 शेयर्स बीट किया 37 लैक्स का। और बिग एच ने तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, एकदम नहीं, एक भी शेयर का बीट नहीं किया। स्मॉल चेन्नई 4% सब्सक्राइब है, 29,000 शेयर्स बीट किया 37 लैक्स का। रिटेल में ओनली 16% सब्सक्राइब 4.9 लाख शेयर्स बीट किया 6.2 करोड़ का। टोटल हुआ 11% सब्सक्रिप्शन 5.7 लाख शेयर्स बीट किया 7.3 करोड़ का बीट हुआ। 258 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। मतलब कंपनी जो है ना बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। अगर देखा जाए तो हर एक कैटेगरीज में मतलब नेग्लिजिबल सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी कंपनी का 26 रुपीज का देखने को मिल रहा है और सरप्राइजिंग ग्रोथ देखने को मिला कंपनी के जीएमपी में, जिसके अकॉर्डिंग 20.5% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 153 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 26,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर फिलहाल मिल सकता है। लेकिन थोड़ा रिस्की आईपीओ भी, क्योंकि सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को नहीं मिला। आगे बात करते हैं इसके बिजनेस को लेकर, तो ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि एथनिक ब्रांड्स का मार्केटिंग में एंगेज है, जो कि वोमेन के लिए, वोमेन के फैशन के लिए, मतलब वोमेन एप्पल फुटवेयर एक्सेसरीज एक्सक्लूसिवली डिजाइन किया गया वोमेन के लिए, जो कि वाइड रेंज जो सो ऑफर कर रही है। और B2B और B2C दोनों सेगमेंट में ऑपरेट करता है 124 आउटलेट्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ। अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 25 में 120.7 करोड़ का रेवेन्यू, 8.4 करोड़ का प्रॉफिट। फर्स्ट हाफ में 58 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब कंपनी पैन इंडिया प्लेयर बनने के लिए अपने आउटलेट्स को लगातार जो है सो एक्सपैंड कर रही है, मतलब कि बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है, विस्तार करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर देखने को मिल रहा है, एक्सपैंड कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो न्यू स्टोर्स को ओपन करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज में ROE 20, ROCE 12, RONW 14, PAT 11.4, EBITDA मार्जिन 21.1 टाइम का परसेंट का है। डेट इक्विटी 0.9 टाइम का, PB 3.4, PE रेशियो 19.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 71.8%, पोस्ट इशू 50.2% का। मार्केट कैप 231.5 करोड़ का किया जा रहा है। कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग बहुत ही एग्रेसिव प्राइस रखी गई है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्राइस रखा गया है, ओवरली प्राइस रखी गई है, काफी अधिक प्राइस रखा गया है। और अगर हम बात करें इस कंपनी का कॉम्पिटिटर, यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी के स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, जो कि रिटेलिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर ज्यादातर फोकस करता है। कंपनी रिटेल बिजनेस में जो टिपिकली बेनिफिट मिल रहा है रेकरिंग कस्टमर डिमांड से, एसेंशियल और डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज दोनों में। अगर हम बात करें तो कंपनी रिटेल प्रेजेंस का भी बिल्ड करने का पोटेंशियल है मल्टी फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, जिसमें इंक्लूड फिजिकल आउटलेट और डिजिटल चैनल्स, इन दोनों के थ्रू। अगर हम बात करेंगे तो रिटेल सेक्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि सपोर्टेड इसका ग्रोथ कंज्यूमर स्पेंडिंग, अर्बनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल पेनिट्रेशन के राइज इंक्रीज होने के कारण जो है सो रिटेल सेक्टर का ग्रोथ भी सपोर्टेड है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को स्केल करने की एबिलिटी है और स्टोर नेटवर्क को भी एक्सपैंड करने की एबिलिटी है। ब्रांड अवेयरनेस ग्रो हो रहा है इसकी वजह से। और वीकनेस की बात करें तो स्केल इसका बहुत ही छोटा है लार्ज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन्स और नेशनल एफएमसीजी ब्रांड्स के कंपैरिजन में। मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा कॉमन है इसमें रिटेल में, कंपटीशन, डिस्काउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेज कॉस्ट होने के कारण।
वर्किंग कैपिटल भी इंटेंसिव है, ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स दोनों से रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री होल्डिंग होने के कारण ब्रांड रिकॉग्निशन भी लिमिटेड है एस्टैब्लिश्ड रिटेल कंपनीज के कंपैरिजन में, जिससे अर्ली ट्रैक्शन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है और ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एक्सपेंशन इंडिया में लगातार ग्रो कर रहा है, जिससे ग्रोथ रनवे क्रिएट कर सकता है रिटेल फर्म्स के लिए। और कंपनी जो है ई कॉमर्स ओमनी चैनल रिटेलिंग में भी एक्सपैंड कर रही है, जिससे मार्केट रीच और कंज्यूमर कन्वीनियंस को इंक्रीज कर सकता है। और प्लस प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स क्यूरेटेड प्रोडक्ट असॉर्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, जिससे हायर मार्जिन कैप्चर कर सके। सप्लायर्स और ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को सिक्योर कर सकता है और कॉम्पिटिटिव रेंज को इंप्रूव कर सकती है। हाईली और थ्रेट की बात करें तो हाईली कॉम्पिटिटिव रिटेल इन्वायरमेंट है, प्रेशर है लार्ज चेन्स ऑनलाइन मार्केट प्लेस ब्रांडेड स्टोर्स से प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसके वजह से और साथ में हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट हो रहा है। मार्जिन कंप्रेशर लगाया जा सकता है प्राइसिंग वॉर्स डिस्काउंटिंग इन्वेंट्री राइट डाउन होने के कारण। इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर होता है तो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है, जिससे रिटेल सेल्स वॉल्यूम्स को जो है अफेक्ट कर रही है। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है रिटेल ऑपरेशंस जीएसटी रिटर्न पॉलिसीज में, जिससे कॉस्ट को रेज कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज ऑर्गेनाइज्ड रिटेल चेन से कंपेयर करें तो एक स्मॉलर छोटी कंपनी, लेकिन हाँ मोर निश कंपनी है। स्ट्रेंथ जो है ना कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ लाइक कर रहा है एजिलिटी टारगेटेड प्रोडक्ट्स पर, स्केल पर नहीं, क्योंकि देखिए स्केल बहुत छोटा है इसके वजह से। वही मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो कंज्यूमर मतलब कि मिड टीयर से प्राइसिंग प्रोडक्ट मिक्स कस्टमर एक्सपीरियंस और पर जैसे कम्पीट करता है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है एफिशिएंट एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन रिलेशनशिप पर। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है कंज्यूमर रिटेल प्ले टाइड है कंजम्पशन ट्रेंड्स ऑर्गेनाइज्ड रिटेल ग्रोथ पर, और ग्रोथ पोटेंशियल तभी होगा जब एक्सपेंशन कॉस्ट कंट्रोल कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन खुद को करेगा कंपनी कंपटीटर से, तभी जो है सो कंपनी बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो ये आईपीओ प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।